ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन हमारा चल रहा है। और कल हमने चर्चा की थी कि जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वे क्रियाओं में बाह्य क्रियाओं में ही धर्म मानते हैं, उसी को सम्यक चारित्र समझते हैं। तत्व निर्णय या परिणामों की खबर नहीं है। अभिप्राय की वासना में क्या चल रहा है उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। अभिप्राय में कुछ चल रहा है, परिणामों में कुछ है और क्रिया कुछ होती है, लेकिन वो बाह्य क्रिया को ही धर्म समझता है। समझ में आए? जबकि ये आत्मज्ञान हो और आत्मज्ञान पूर्वक जो क्रिया होती है उसमें भी फल तो आत्मज्ञान का है। समझ में आया? लेकिन बाह्य में केवल क्रिया दिखाई देती है, बस इतना है और कुछ नहीं। क्रिया से कुछ नहीं होता। संवर निर्जरा भी है तो वो किससे है? अंदर के वीतराग भाव से, क्रिया से नहीं। ये बात अलग है भाई, जितनी जितनी अंदर में विशुद्धि बढ़ती है उतनी बाहर में क्रिया दिखाई देती है, उतनी उत्कृष्ट क्रिया बाहर में दिखाई देती है। लेकिन क्रिया से धर्म है ऐसा नहीं है। धर्म तो अंदर के वीतराग भाव का नाम है। क्लियर है? आत्मा का स्वभाव है वो धर्म। इतनी बात है। फिर यहाँ बात आई प्रतिज्ञाओं की। कल अपन ने प्रतिज्ञा के विषय में बहुत सारी बात की थी कि बिल्कुल निर्विचार होकर जैसी चाहे वैसी ये प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। कभी कुलक्रम से या कभी कषायों के कारण से, अहंकार के कारण से, अपने आप को बड़ा दिखाने के कारण से, धर्मात्मा दिखाने के कारण से या देखा देखी करने के कारण से बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। कोई महाव्रत ले रहा है, कोई अणुव्रत ले रहा है, कोई दूसरे नियम ले रहा है, तो कहते हैं भाई विचार करके नियम लो, सोच समझ के नियम लो। आपको छोटे छोटे भी नियम लेना है तो सोच समझ के लो, देख करके लो, क्या आपसे निभेगा कि नहीं निभेगा। समझ में आया? कई सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा ना हो कि आपने बड़े बड़े नियम ले लिए और बाद में उनको जैसे तैसे पूरा करना पड़े, बाद में वो नियम निभे नहीं। आप 10 दिन के उपवास का नियम ले लो और बाद में भूख से तड़प तड़प करके हालत ख़राब हो जाए, फिर आप पूरे शरीर पे लेपन करवा रहे हो, इंजेक्शन लग रहे हैं, बोतलें चढ़ रही हैं, तो ये सब नहीं। अपने शरीर की स्थिति को जान करके प्रतिज्ञा लो, अपने कामों को देख करके, अपने वर्क को देख करके प्रतिज्ञा लो। ये नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। समझ में आया? कि आपको करना ही करना है, करना ही करना है, ऐसा नहीं। हाँ, ये बात सत्य है कि ये सदाचार है, ये आपके जीवन में होना चाहिए, लेकिन आप देखो कि पल रहा है कि नहीं पल रहा। सोच समझ के प्रतिज्ञा लो। अगर आपने ऐसे ही सुन करके कि भाई सदाचार है ना, तो रात्रि भोजन का त्याग कर दें, कंदमूल का त्याग कर दें, नित्य जिनालय जाना, और आपको उसका मीनिंग नहीं पता, आपको उसका अभिप्राय नहीं पता, तो वो प्रतिज्ञाएं आपसे सधती नहीं है। फिर वो कषाय उत्पन्न होती है, उसमें प्रतिज्ञा का निरादर होता है। समझ में आया? आपने प्रतिज्ञा ले ली बड़ी बड़ी, आपको उसकी सही जानकारी नहीं है कि इससे क्या होता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो मन में बार बार ऐसा विकल्प आता है, क्या झंझट पाल ली मैंने भी, एक अब रोज़ रोज़ ये करना पड़ेगा। महिमा नहीं पता ना, और अगर पता हो तो बड़े दिल से करता है कोई भी व्यक्ति। अगर जानकारी हो उस विषय में तो बहुत दिल से करता है, और जानकारी नहीं हो कोई भी काम, आज मुझे कोई काम भी दिया जाए ना राजू भाई कंप्यूटर पे करने के लिए, यदि मुझे उस कार्य की जानकारी हो तो मैं बहुत दिल से करता हूँ। नहीं पता हो तो कषाय आती है उसमें। होता है कि नहीं होता? कोई भी काम को लेकर के अपने पास अगर सही जानकारी है उस कार्य के विषय में तो रुचि से फटाफट वो काम कर देते हैं हम,
क्यों? क्योंकि हमें आता है, पता है हमें। और नहीं पता हो तो अरे यार ये अलग फालतू का काम दे दिया, होता है कि नहीं होता? झंझट लगती है कि नहीं लगती? कषाय होती है कि नहीं होती मन में? तो ऐसा होता है। इसलिए पहले तत्व ज्ञान, बाद में प्रतिज्ञा। देखो क्या लिखे हैं, लिखते हैं जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं। प्रतिज्ञा ना लेने का तो कोई दंड है नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो आपसे करवा नहीं रहा। कल बताया था ना मैंने कि धार्मिक विद्यालयों में भी प्रतिज्ञा कोई ज़बरदस्ती नहीं दिलाई जाती है, बस उसकी सही जानकारी दी जाती है। जैन दर्शन है, जिनवाणी पढ़ाने के लिए तो बुलाया ही आपको, जानकारी दे देते हैं बस। अब बाकी निर्णय आपका अपना। कहीं भी कोई भी दिगंबर मुनिराज, ऐसा नहीं कि मुनिराज के पास जाओगे तो पकड़ लो इस आदमी को, 4 लोग बोल प्रतिज्ञा लेगा कि नहीं लेगा, लगाओ कोड़े, ऐसा तो है नहीं। ज़बरदस्ती तो हमारे यहाँ किसी को प्रतिज्ञा दिलाई नहीं जा रही। तो क्या करना, अब या तो ये बिना जानने प्रतिज्ञा ले रहा है तो 2 ही कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? देखा देखी कर रहा है दिखावे के लिए, या फिर उसको उससे कोई ना कोई काम निकालना है, अभिप्राय में कषाय भरी है, सुना है, तृष्णा है, कषाय है, इसलिए ले रहा है वो प्रतिज्ञा। और सही जानकारी हो तो प्रतिज्ञा को वास्तव में वो निभाएगा ही निभाएगा, जानकारी वाला। ऐसा होता है, समझ में आया? और कभी कभी ऐसा होता है राजू भाई कि जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जहाँ प्रतिज्ञा तोड़ने के प्रसंग बनते हैं। तो ऐसे प्रसंगों का पूर्व में ही विचार करके हमें प्रतिज्ञा लेना चाहिए। जैसे मान लो आज मैं अगर त्याग करता हूँ कि मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लूँगा, तो बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द ये आप झेल जाओगे, आयुर्वेदिक से काम चला लोगे। कल को सांप ने काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आयुर्वेदिक काम कर देगा आपका? नहीं बचा पाएगा आपको। कहाँ क्या उपलब्ध है पता नहीं। तो आप कंडीशन रख लो प्रतिज्ञा में कि वैसे तो मैं एलोपैथिक दवा नहीं लूँगा, किंतु कभी एक्सीडेंट हो जाता है या इमरजेंसी में जहाँ एलोपैथिक के बिना काम नहीं चलता है, समझ में आया, जहाँ आयुर्वेदिक दवा उस संबंधी उपलब्ध नहीं होती है, तो वहाँ मैं वो भी ले लूँगा। तो इस तरह से नियम लिया जा सकता है कि नहीं? कंडीशन रखने में कोई पाप नहीं है, समझ में आया? ऐसा होता है। अब कोई कहे भैया इतनी कंडीशन है, इतनी समस्या है, तो प्रतिज्ञा लेना ही क्यों, हम तो लेंगे ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कह रहे हो कि भाई प्रतिज्ञा लेने में इतनी दिक्कतें हैं तो हम तो लेंगे ही नहीं प्रतिज्ञा। तो ऐसा नहीं है, लेना चाहिए, लेना चाहिए। इसका देखो, प्रतिज्ञा ना लेने का उपदेश नहीं दिया जा रहा, समझ करके लेने का उपदेश दिया जा रहा है। उसके विषय में सही जानकारी लेकर के, और जितनी निभे उतनी लेने का उपदेश दिया जा रहा है। शरीर में ताकत नहीं है, बड़े बड़े नियम ले लो, उसकी मना है, लेकिन आपसे जितना सकता है उतना लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राजू भाई आपको गाड़ी चलानी है तो जितनी कंट्रोल होगी उतनी चलाओगे कि नहीं? एस्केलेटर देते जाओगे? बताओ, गाड़ी कैसे चलाना चाहिए हमें? जितनी कंट्रोल हो सके। हमें पता चलता है ना, हमें पता चलता है कि हम कितनी कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कितनी स्लो करना है गाड़ी को स्टीयरिंग मोड़ने के लिए, समझ में आया? हमें पता चलता है ये बात, कौन किसको कितनी आदत है, कितना एक्सपीरियंस है। वो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं राजू भाई, जब मोड़ आता है ना तो स्पीड में गाड़ी होती है और फिर भी मोड़ लेते हैं, कट मार लेते हैं। और बहुत से लोग नहीं कर पाते, उनको एकदम स्लो करनी होती है कभी कभी ऐसे ऐसे मोड़ों पे। सबका अपना अपना होता है, तो उसे पता चलता है कि मैं कितना कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ प्रतिज्ञाओं के विषय में कहा जा रहा है, तुम्हें पता चलना चाहिए कि आप कितनी निभा सकते हो प्रतिज्ञा। यदि आप महाव्रतों की प्रतिज्ञा निभा सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। यदि आप अणुव्रतों की प्रतिज्ञा निभा सकते हैं तब तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। यदि आप छोटे छोटे नियम कोई भी लेते हैं तो सोच समझ के, कंडीशन पूर्वक, विचार पूर्वक लीजिए, अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का दंड तो है नहीं। क्लियर है? अणुव्रत महाव्रत की तो भूमिका है भाई, सम्यक दर्शन हो पहले, अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो तो जीव के ऐसे उत्कृष्ट परिणाम होते हैं कि पंच अणुव्रत वो सहज ही पालन होते हैं, उनके सहज पालन होते हैं, नियम ले लेते हैं। अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो तो 28 मूलगुण सहज पलते हैं, सहज, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्रियाएं कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है अंदर की विशुद्धि। अंदर में कषाय का अभाव है कि नहीं? बाहर में आपने कितने ही नियम लेकर लिखा ना
क्या लिखा, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कोई दम नहीं है बाहर की क्रियाओं में, नियम संयम में, अंदर में वीतरागता बढ़ी कि नहीं, अंदर में परिणामों में विशुद्धि आई कि नहीं आई, कषायों का अभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अंदर में जितना जितना कषायों का अभाव होता है उतनी उतनी वीतरागता बढ़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बाहर के नियम कि भाई जितना आपको लगे, शरीर की क्रियाएं, देह की क्रियाएं, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। किंतु जब करुणा भाव होता है ना, तो अभक्ष्य भक्षण का सेवन, अभक्ष्य भक्षण नहीं होता, अन्याय अनीति का भाव नहीं होता। जब जीव को आत्म कल्याण की भावना होती है तो इतनी चीज़ तो उसके जीवन में आई जाती है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को भी इतनी समझ तो स्वाध्याय करने वाले जीव को हो जाती है। तो उतना वो अपनी भूमिका के अनुसार जितना उससे सधे उतने नियम लेता है। समझ में आया? सप्त व्यसन का त्याग करना, अष्टमूल गुण का पालन करना, इतना तो वो सीखता है। नित्य जिनालय जाना, छना हुआ जल पीना, इतना तो वो करता है। ये सब अविरत सम्यक दृष्टि जीव के इतनी पाई जाती है। अविरत मने व्रतों से मतलब है वहाँ अविरत का, पंच अणुव्रत, पंच महाव्रत। ऐसा नहीं कि अविरत है तो मतलब अब उसको पूरी छूट है पाप करने की, क्यों, व्रत तो है ही नहीं ना, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसा मान सकते हैं भाई अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, उसके व्रत तो होते ही नहीं है, तो उसको मतलब पूरी छूट है, जितना पाप करना चाहे करे, क्यों, व्रत नहीं है ना, त्याग नहीं किया किसी चीज़ का। ऐसा नहीं है भाई साहब। सम्यक दृष्टि जीव है, समझदार पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, तो उसको सदाचार पालन तो उसके जीवन में होता ही होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ऐसा है। तो सोच समझ के प्रतिज्ञा लेना, अपनी स्थिति को समझ कर के प्रतिज्ञा लेना, शास्त्र में क्या कहा है उसको समझ कर के प्रतिज्ञा लेना, और किस भूमिका के अनुसार कितनी प्रतिज्ञाएं बताई हैं उसको पढ़ना, तब उस भूमिका का नियम लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अब आईएएस के पद के लिए अगर आपको चयन हुआ है तो आपको आईएएस के योग्य काम करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? जो भी है, चेकिंग करने वाला आएगा और अगर आपके काम गलत देखे तो आपको हटा देगा कि नहीं हटाएगा? बताओ, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि नहीं? ऐसा तो नहीं भाई आईएएस है तो आप कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी भूमिका कौन सी है, आप किस पद पर हैं, उस पद के अनुसार आपके नियमों का पालन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई कहे नहीं भाई पंचम काल है, शरीर की स्थिति कम है, इस काल में इतना कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लगता है कि इस काल में इतना ही होता है तो भूमिका के अनुसार नियम। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस काल में पंच महाव्रत पालना मुश्किल पड़ रहा है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि पंच महाव्रत नहीं पाले जा सकते इस पंचम काल में। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे दिगंबर भावलिंगी मुनिराज होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होता है तो आप उस लेवल का व्रत मत लो, जितना आपसे होता है उतना लो, ये कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे कि नहीं हम तो पंच महाव्रत 28 मूल के पालन का नियम लेंगे, किंतु हाँ परिग्रह रखेंगे, देखो ऐसे नहीं चलेगा। तो भाई हम कहते हैं ये नहीं है, ये नहीं चलेगा। समझ में आया? कुछ लोग इसी को मुनि निंदा समझते हैं राजू भाई। प्रतिज्ञा का प्रकरण है भाई, कुछ लोग इसी को मुनि निंदा कहेंगे कि आपने भाई मुनि निंदा मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मुनि निंदा क्या होता है? मुनि निंदा का मतलब ये है किसी भी दिगंबर मुनिराज के बारे में गलत सलत बोलना, उनको गाली देना, या ये कहना कि नग्न घूमना गलत है, या ये कहना कि 28 मूलगुण का पालन करना गलत है, या ये कहना क्यों मुनि बन के लोग 28 मूलगुण का पालन करते हैं बिना मतलब के, बढ़िया हमारी जैसी ज़िंदगी जियो, खूब परिग्रह इकट्ठा करो, मज़े करो, खाओ पियो मौज करो। ये तो है मुनि निंदा। लेकिन किसी व्यक्ति को देख करके मुनि वेश में, और वो अगर परिग्रह धारण करता है और आप ऐसा कहो कि नहीं शास्त्र में लिखा है कि मुनिराज 24 परिग्रह से रहित होते हैं, और अगर इन्होंने ये परिग्रह रखा हुआ है तो इसका मतलब ये दिगंबर मुनिराज नहीं हो सकते, तो ये मुनि निंदा नहीं कहलाएगी। ये तो मुनिराज का सम्मान है कि नहीं राजू भाई? कोई लड़का ये कहे कि भाई मेरे पापा तो सिगरेट नहीं पीते, अगर उसके पापा जैसा कोई आदमी आ जाए ना, या दूर से दिख रहा हो और उसे लगे यार लगता है पापा ही हैं, और उसको सिगरेट का धुआं दिखा, नहीं मेरे पापा तो सिगरेट नहीं पी सकते, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। अगर पापा का अपमान कर रहा है कि सम्मान है उसके दिल में।
भाई जब वो कोई मुनिराज के गुणों की प्रशंसा करता है तो मुनिराज की निंदा कर रहा है कि सम्मान कर रहा है? अभी लोगों को इसी बात की समझ नहीं है। मुनिराज का सम्मान है, निंदा नहीं। निंदा तो तब कहलाएगी जब मुनिराज के गुण जैसे शास्त्र में लिखे हैं वैसे गुणों का पालन करते कोई मुनि है और मुनिराज के गुणों की निंदा करे तो निंदा कहलाए। दोषों की निंदा करना नहीं होता, गुणों की निंदा करना होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो गुण पूज्य है भाई, दोष पूज्य नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है, गुणों की पूजा होती है। ये जो दोष है ना दोष, ये हमारे आपके जैसे लोगों में मिलते हैं दोष। दिगंबर मुनिराज तो 3 लोक के पूज्य हैं, त्रिलोक पूज्य हैं, उनके अंदर इस प्रकार के दोष दिखाई नहीं देना चाहिए। समझ में आया? ऐसे अणुव्रती श्रावक को ले लो। यदि आपने ब्रह्मचर्य धारण किया है, कोई ब्रह्मचारी जीव है, ब्रह्मचर्य धारण किया है, अगर वो स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा हो तो आप कहोगे उसे ब्रह्मचर्य? स्त्रियों को नृत्य सिखा रहा है तो आप कहोगे उसे ब्रह्मचारी? समझ में आया? बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा में भी पढ़ो आप तो अखबार नहीं पढ़ सकता, टीवी नहीं देख सकता, उसके कमरे में किसी स्त्री की तस्वीर नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं रख सकते। कोई मोबाइल में सब आता है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। कहाँ बैठना, कहाँ उठना, ये जिस गद्दी पे कोई पुरुष बैठा हो उस गद्दी पे, जिस गद्दी पे कोई महिला बैठी हो, उठने के बाद भी उस गद्दी पे नहीं बैठ सकते हो। अपनी चटाई अलग रखते हैं साथ में। शील की 9 बाड़ में ये उपदेश है पूरा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज्ञान नहीं होना और प्रतिज्ञा ले ली खाली तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। और अगर सही जानकारी पूर्वक प्रतिज्ञा ली जाए और उसके अभिप्राय पूर्वक प्रतिज्ञा ली जाए कि मैं ये प्रतिज्ञा क्यों ले रहा हूँ, तो प्रतिज्ञा का कभी निरादर नहीं होगा। ऐसा है। इसलिए पहले जानकारी लो और उसके बाद ये सोचो मन में कि ये जो मैं प्रतिज्ञा लेना चाहता हूँ ये क्यों ले रहा हूँ। संसार को दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, धर्मात्मा दिखाने के लिए, स्वयं किस लिए ले रहा हूँ मैं प्रतिज्ञा? आत्म कल्याण की भावना से ले रहा हूँ ना, तो उस प्रतिज्ञा का बराबर पालन होगा। यदि भावना आत्म कल्याण की है तो। यदि भावना दिखावे की है, संसार कल्याण की है, संसार कल्याण की भावना भी है तो भी आपकी प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकता। क्योंकि जैन धर्म में सारी प्रतिज्ञाएं केवल और केवल आत्म कल्याण के प्रयोजन से, अन्य प्रयोजन से नहीं। सीधी बात, आत्मा के लिए है। मुनिराजों के कौन सी प्रतिज्ञा होती है? 28 मूल गुण की। मुनिराजों के तो एक प्रतिज्ञा होती है कि मैं अपने स्वानुभव में रहूँगा, बस स्वानुभव में मस्त रहूँगा। उसके बाद जो भी प्रतिज्ञा होती, जो भी प्रतिज्ञा 28 मूल, सब स्वानुभव के लिए हैं, अनुभव के लिए हैं। बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। जो भी करते हैं अपने अनुभव के लिए करते हैं, आत्मानुभव के लिए करते हैं, स्वानुभव के लिए करते हैं। ऐसा है। क्लियर है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके प्रतिज्ञा लें। भविष्य में निर्वाह होती जाने ऐसा जान करके प्रतिज्ञा लें कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैं जो प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, भविष्य में कल को कोई संकट आया तो क्या करेंगे, ये सोच के कंडीशन के साथ प्रतिज्ञा लो। बाकायदा आप बिल्कुल चिंता मत करो, कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंडीशन के साथ प्रतिज्ञा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा होता है, करना ही चाहिए। कोई कहे चांडाल आदि ने प्रतिज्ञा ली, उनके कहाँ इतना विचार होता है, तो समाधान दिया कि मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना। ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना, कल हमने इसकी बहुत बात की थी। प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव नहीं होना चाहिए, कषाय नहीं होना चाहिए मन में। यदि आपको मन में कषाय उत्पन्न होती है, अरे मैंने गलती करी, क्यों ले ली प्रतिज्ञा, तो इससे बढ़िया तो तोड़ दे। समझ में आया? लेकिन नहीं। एक चीज़ और, कौन सी? यदि गलती से कोई किसी के कहने पर गलत प्रतिज्ञा ले ले तो उसको निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? जैसे ही पता चले ये गलत है, उसको वहीं की वहीं तोड़ देना चाहिए, उसका कोई पाप नहीं लगता। अपने युगल जी बाबूजी ने कहा था ना, कुछ लोग ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं जैसे रोज़ रात को हमें दीपक लगाना है मंदिर में, रोज़ रात को आरती करनी है। तो कहते हैं भाई दीपक जलाने में, आरती करने में कितनी हिंसा है। हमारे दिगंबर शास्त्रों में तो इसका पूरा निषेध है। संयम प्रकाश में 4 पेज लिखे सूर्य सागर महाराज ने, अन्य दिगंबर प्राचीन आचार्यों के प्रमाण के साथ, कि दिगंबर तेरापंथ आमनाय में कहीं से कहीं तक दीपक जलाने का प्रावधान नहीं है। समझ में आया? फिर भी लोग अपनी हटके कारण करते हैं। कुछ लोग नियम भी दिला देते हैं, भाई रोज़ दीपक लगा के जाओ।
ऐसी प्रतिज्ञा कभी किसी के कहने सुनने से ले ली है तो उसको बिल्कुल सही बात समझ करके शास्त्र के अनुसार अगर आपने पढ़ा है, समझा है कि नहीं दीपक जलाने से जीव हिंसा होती है, ये हमें नहीं करना चाहिए, जिन मंदिर के निमित्त से हिंसा करना पाप है, तो बिल्कुल उस प्रतिज्ञा को तोड़ दो। उसका कोई पाप नहीं लगेगा, उसका पुण्य ही लगेगा। ना समझी में ली गई प्रतिज्ञा उसको तोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसी ना समझी में ली हुई ऐसी प्रतिज्ञाएं जिससे उल्टा अपराध हो रहा हो, उल्टा पाप हो रहा हो, ऐसी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देना चाहिए, उससे कोई पाप नहीं लगता है। क्लियर हुआ? ऐसा करना चाहिए। अब देखो, सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्व ज्ञान आदि पूर्वक ही करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव जो होते हैं, जिनके अनंत अनुबंधी कसाय का भाव हुआ है, वो तत्व ज्ञान पूर्वक ही प्रतिज्ञा करते हैं। जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करे उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। जैसे उपवास के, धारणे पारने के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं, शीघ्रता बहुत करते हैं। जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा, उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया, सो फल तो राग भाव मिटने से होगा। इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में उचटी अर्थात कमी करते हैं और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं, तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वैसा कार्य करें, प्रमाद भी ना हो और आकुलता भी उत्पन्न ना हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जाना। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव सोच समझ के विचार करके प्रतिज्ञा करते हैं। अंतरंग में विरक्तता होती है, पर द्रव्यों से, विषयों से, इंद्रिय विषयों से अंदर में विरक्तता का भाव होता है, तो उनके परिणाम सदैव चढ़ते हैं, उतरते नहीं हैं। लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं, जिनको इंद्रिय विषयों में सुख नजर आता है, ऐसे जीव दिखावे के लिए कुछ जो पर्व विशेष होते हैं ना, 10 लक्षण, अष्टानिका, अष्टमी, 14, दिखाने के लिए उपवास व्रत आदि करते हैं। समझ में आया? अब 10 दिन के लिए त्याग दिया, कुछ लोग तो जमीकंद रात्रि भोजन ही 10 दिन के लिए छोड़ते हैं। अब उनके क्या होता है, पूर्व में था तीव्र राग, 10 दिन के लिए छोड़ दिया, अब 10 दिन बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, इंतजार करते हैं 10 दिन कब पूरे होंगे और कब हम टूट पड़ेंगे। 11वें दिन से वही की वही रूटीन शुरू। मतलब जो राग भाव कम करने के लिए प्रतिज्ञा ली थी, राग भाव कम तो नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। उदाहरण क्या किया पंडित टोडरमल जी ने, जल को रोक रखा था। हम लोग क्या करते थे राजू भाई, जब हम 9th-10th में स्कूल में पढ़ते थे, एक्सलेंस स्कूल था, हजारेश्वर एक्सलेंस स्कूल, ग्राउंड में अलग से, वहाँ एक हैंडपम्प था पानी पीने के लिए। हम लड़के क्या करते थे, एक जना हैंडपम्प चला रहा है और ऐसे हाथ रख लेते थे नल पे बहुत देर तक, वो हैंडपम्प चलाता है तो पानी इकट्ठा हो जाता था नल पे बहुत सारा, और फिर जैसे ही एकदम से हाथ हटाते थे बहुत सारा पानी निकलता था। समझ में? तो ऐसे जल को रोक रखा था, जब वो छूटा तो प्रवाह बढ़ने लगा। उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति को रोक के रखा था। ज्ञान नहीं था, विषयों से विरक्तता नहीं थी अंदर में, उनको रोक के रखा था। और जैसे ही प्रतिज्ञा पूर्ण हुई वो टूट पड़ा उस पर। 10 दिन रात्रि भोजन ना करने का नियम लिया था तो 11वें दिन टूट पड़ा। 10 दिन कंदमूल ना खाने का नियम लिया था तो 11वें दिन केवल कंदमूल ही कंदमूल खाएंगे भाई, और कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं, 10 दिन होटल में नहीं खाने का नियम लिया था तो 11वें दिन होटल में जाके खाना खाएंगे। वेज नॉन वेज तक का ध्यान नहीं रखते लोग, तो कि होटल में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है, कुछ नहीं पता, खा रहे, मजे ले रहे जिंदगी के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा है। इसलिए विरक्ति, जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। महामुनि, भावलिंगी संत दिगंबर मुनिराज भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में कमी करते हैं। जैसे मान लो 10 लक्षण में अगर किसी मुनि को उपवास वगैरह करने हो ना, तो कुछ दिन पहले से आहार में थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर देते हैं। उनकी विरक्तता उससे बढ़ती है, एकदम से बड़ी प्रतिज्ञा नहीं लेते, छोटी छोटी करके धीरे धीरे करके करते हैं। आहार में पहले कमी करते हैं, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं। आहार में भी और बढ़ाना हो प्रतिज्ञा है तो धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, है ना। रसों का त्याग करना है तो पहले 1-1, 2-2 रस का त्याग करते हैं, फिर पूर्ण कर देते हैं एक साथ।
ऐसे धीरे धीरे करके कमी करके करते, एक साथ नहीं करते। महामुनि भी के लिए भी लिखा, देखो आप, क्यों क्यों क्यों, जिससे परिणाम चढ़ते रहें वैसा करते हैं। प्रमाद भी ना हो और आकुलता भी उत्पन्न ना हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जाना, ऐसा लिखा है। तथा जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। जैसे किसी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास आदि करते हैं, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। यदि धर्म बुद्धि हो तो यथा योग्य सर्वधर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करें। तथा कभी तो किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं और कभी कोई धर्म कार्य आ पहुँचा हो तब भी वहाँ थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। सो धर्म बुद्धि हो तो यथाशक्ति यथा योग्य सभी धर्म कार्यों में धर्म खर्च करते रहे, इसी प्रकार जानना। मतलब क्या कह रहे हैं राजू भाई, धार्मिक पर्व में भी भेदभाव करते हैं। कुछ पर्वों में तो भर भर के खाएंगे और कुछ पर्वों में पूरा छोड़ देंगे, ऐसा। भाई जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। आप सोचो, धर्म पर दृष्टि नहीं होती ना, तत्व ज्ञान के अभाव में यही सब होता है। 10 लक्षण अष्टानिका में त्याग करते हैं, महावीर जयंती पर खूब पार्टी होती है शानदार वाली, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीपावली पे पार्टी होती है, क्या ये पर्व नहीं है? रक्षाबंधन, रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जहाँ 700 मुनियों पर 700 दिगंबर मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, भयंकर उपसर्ग हुआ था। उपसर्ग टला बड़ी मुश्किल से, फिर भी कितने ही दिन तक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खीर पूड़ी बना के खा रहे हैं, हमें मतलब ही नहीं है। मन में है वाह मुनियों पे, और फिर अपने आप को मुनि भक्त बोलते हैं। मन में है, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो कहते जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी अधिक स्वच्छंदी होकर प्रवर्तते हैं। कभी किसी धर्म में तो बहुत उपवास आदि करते हैं और किसी धर्म में बारंबार भोजन करते हैं। धर्म पर्व में बारंबार ही भोजन करे जा रहे हैं। अरे एक ही जैसे पर्व को ले लो आप, एक ही जैसे को, मोक्ष सप्तमी और कार्तिक अमावस्या। समझ में आया? मोक्ष सप्तमी जिस दिन भगवान पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्ति हुई थी, और एक कार्तिक अमावस्या जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। राजू भाई मोक्ष सप्तमी पे तो लोग उपवास रखते हैं, समझ में आया? कई लोगों के नियम होते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन दीपावली के दिन, महावीर निर्वाण के दिन खूब बढ़िया पार्टी होती है, शानदार। कुछ तो पटाखे भी फोड़ते हैं, कुदेवियों को पूछते हैं, और छोड़ो मोबाइल, लैपटॉप, पैसा, जो मन में आ जाता है उसको पूजने लग जाते हैं। और खाने पीने में तो कोई सीमा ही नहीं होती इस दिन, बढ़िया मिठाई, खीर, पूड़ी और पता नहीं क्या क्या, और दिन भर चलता रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अब बताओ, पार्श्वनाथ भगवान को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, महावीर भगवान को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। दोनों की निर्वाण प्राप्ति में क्या अंतर था ऐसा कि एक दिन आप उपवास करते हैं और एक दिन खूब भर भर के खाते हैं? भेदभाव नहीं है दोनों तीर्थंकरों के साथ, बताओ। एक ही जैसा पर्व है, दो तीर्थंकरों के निर्वाण की प्राप्ति का पर्व है, लेकिन फिर भी इतना भेदभाव। देखिए, धर्म पे दृष्टि नहीं होती तो वह ऐसा आचरण करते हैं। तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए बिना तत्व ज्ञान के ये सब होता है। मुझे आज भी कई बार विचार आता है, अगर मैं कोटा नहीं गया होता राजू भाई पढ़ने के लिए तो क्या हालत होती है हमारी। यही सब कर रहे होते हम, और पहले यही करते थे जब जानकारी नहीं थी, शास्त्र नहीं पढ़े थे, तो यही सब करते थे। सोचो, लिखा यदि धर्म बुद्धि हो तो यथा योग्य सर्वधर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करेगा। सभी धर्म पर्व जो जितने भी हैं यथा योग्य, जितनी आवश्यकता है, जितनी आपसे निभती है उतना संयम धारण करेगा। यहाँ पूर्णतः निषेध नहीं है भैया। ये मत सोचना कि सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मानुभव नहीं है तो आपको पूरी छूट है जो पाप करने की, जो मन में आया करो। नहीं, यथा योग्य संयम आदि करेगा, जितना हो सकता है उतना करेगा, कितना भी नियम लेगा लेकिन लेगा, ऐसा। यदि धर्म बुद्धि है तो, धर्म बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, बढ़िया बैठेगा आराम से घर में। तथा कभी तो किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं, कोई धर्म कार्य आ पहुँचा हो तो वहाँ थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। सो धर्म बुद्धि हो तो यथाशक्ति यथा योग्य सभी धर्म कार्यों में धन खर्चते रहें, इसी प्रकार नहीं जानना। कभी कभी ऐसे होते हैं राजू भाई, धर्म कार्य होते हैं ना, वहाँ एक पैसा देने का मन नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देते हैं भाई, समाज पब्लिक देख करके पैसा दिया जाता है राजू भाई। आप देखो, धर्म कार्य में आवश्यकता के अनुसार खर्च सभी जगह करना चाहिए।
जिस मंदिर में कोई नहीं जाता हो, जो खंडर पड़ा हो, वहाँ दान नहीं देते। लेकिन जहाँ ऑलरेडी करोड़ों रुपया पड़ा है, वहाँ उनको दिखाने के लिए कि हम भी तुमसे कम नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, वहाँ दे देते। समझ में आ रहा है? जहाँ ऑलरेडी दान की जरूरत नहीं है वहाँ खूब दान दे देते हैं, क्यों? भीड़ देख करके, अपना नाम होगा ना उस हिसाब से। और जहाँ कोई नाम नहीं है, कोई जानेगा नहीं, 4 लोग बैठे हैं, उनको क्या बताना, नहीं, वहाँ से निकल जाएंगे। जहाँ ज़रूरत है वास्तव में वहाँ नहीं देंगे। तो ऐसा का कहीं कभी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च कर देते हैं और कभी करते ही नहीं है। तो ये धर्म कार्य में खर्च नहीं किया वास्तव में, ये तो इनके धर्म बुद्धि है ही नहीं। लिखा ये तो धर्म बुद्धि इनके है ही नहीं, ये तो कषाय से करते हैं काम। ऐसा है, समझ में आया? तथा जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है, वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। जैसे धनादिक का तो त्याग किया और अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों में विशेष प्रवृत्ते हैं। कोई जामा पहनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मापन प्रकट करते हैं और पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करते हैं, लोक निंद पाप क्रियाओं में प्रवृत्ते हैं। इस प्रकार कोई क्रिया अति उच्च तथा कोई क्रिया अति नीची करते हैं। लोक निंदे होकर धर्म की हंसी कराते हैं कि देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अति हीन पहने तो हंसी ही होती है, उसी प्रकार ये भी हंसी को प्राप्त होता है। व्रत उपवास तो कर लेता है राजू भाई, लेकिन व्यापार आदि में लगा है। जनरल स्टोर की दुकान है तो लिपस्टिक बेच रहा है, वास्तव में भोजन सुबह से किया नहीं है, उपवास रखा हुआ है। तो कहते हैं ये भी लोक निंदे है एक तरह से। अगर आपने व्रत उपवास किया है, धर्म बुद्धि से किया है, तो आपको घर में बैठ करके धर्म का विचार करना चाहिए, तत्व चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। आपको धर्म की ओर फिर पूरा दिवस बिताना चाहिए। उपवास होता क्या है? उपवास आत्मा के समीप रहने का नाम उपवास है। और आप बाहर रहे हो, लौकिक कार्यों में उलझे पड़े हो तो क्या फ़ायदा? ऐसा लिखा है। धनादिक का त्याग तो किया, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र आदि विषयों में प्रवृत्त हैं। आप देखो, धनादिक का मान लो त्याग कर दिया, इतना ही कमाएंगे, इतना ही खाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे भोजन और अच्छे विषयों में प्रवृत्त हैं। कपड़े वगैरह पहनना वगैरह, उसमें बहुत प्रवृत्त ना होता है उनका। कोई जामा पहनना आदि, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मा प्रकट करते हैं, पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करते हैं। स्त्री सेवन आदि का त्याग कर दिया, भाई शादी नहीं करेंगे, लेकिन खोटे कार्य में उलझे पड़े बाहर के में। ऐसे जीव जो विवाह नहीं करना चाहते, धर्म बुद्धि से बात कर रहा हूँ, धर्म बुद्धि से धर्मात्मा प्रकट करते हैं जो, तो फिर उनको लोक निंदे कार्यों में उलझना नहीं चाहिए, सांसारिक कार्यों में उलझना नहीं चाहिए। फिर उनको ऐसे ही कार्य करना चाहिए जिससे अंदर में परिणामों की विशुद्धि हो, संश्लेषित परिणाम हो, ऐसे कार्य करना नहीं चाहिए। वरना ऐसे लोग क्या करते हैं, लोक निंदे होकर धर्म की हंसी कराते हैं कि देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। स्वयं को धर्मात्मा बता रहा है और काम नीचे कर रहा है, हीन कार्य कर रहा है। तो कहते हैं एक पुरुष कोई एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने, एक बहुत हीन पहने। मतलब एक टी शर्ट तो आपने बहुत अच्छे ब्रांड की पहनी हुई है, जींस फटी पहनी हुई है, तो लोग हंसेंगे ही हंसेंगे आपके ऊपर। उसी प्रकार ये हंसी को प्राप्त होता है। सच्चे धर्म की तो आमना है कि जितने अपने राग आदि दूर हुए हो, उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो सब अंगीकार करे। यदि अल्प राग आदि मिटे तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। सीधी सिंपल बात ये, सार यही है रचना। सच्चे धर्म की आमनाएं तो ये है, जैन धर्म की आमनाएं तो ये हैं कि जितने अपने राग आदि दूर हुए हो उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वो सब अंगीकार करे, पद के हिसाब से अंगीकार करे, भूमिका के अनुसार क्रियाओं को अंगीकार करे, नियम अंगीकार करे, प्रतिज्ञा अंगीकार करे। पद ऊंचा हो, क्रिया नीची हो, ये तो चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। भाई जितना जितना अंदर में राग आदि मिटे ना उतना ही कार्य करो। अंदर में थोड़े ही राग आदि मिट रहे हैं तो प्रतिज्ञा भी थोड़ी करो। समझ में आया? अंदर में तो राग तीव्र है और बाहर में आपने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले ली हैं तो प्रतिज्ञा निभेगी नहीं, सीधी बात ये। इसलिए सोच समझ करके, विचार करके, भूमिका के अनुसार जितनी प्रतिज्ञा सधे उतनी लेना, अन्यथा मत लेना। ऐसा न हो कि पद तो आपको चाहिए ऊंचा लेकिन प्रतिज्ञा लेनी है छोटी, समझ में? या फिर पद ऊंचा चाहिए, सम्मान ऊंचा चाहिए, इसलिए प्रतिज्ञा भी बड़ी ले ली, लेकिन बाद में प्रतिज्ञा ना निभे तो अन्यथा प्रवर्तन करे, तो ऐसा व्यक्ति समाज में धर्म की हंसी उड़ाता है और कुछ नहीं करता।
ये धर्म का अपमान करता है। इसलिए कभी ऐसा मत करना, जितना सदे उतना कार्य करना, अन्यथा मत करना। इतनी बात अभी यहाँ की है हमने। आगे और प्रश्न हैं और बातें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।